हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM विद्याकुल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.3 के, जिसे हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो बोले गुरुजी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, जिसमें √2, √3, √5, इस तरह √11 वगैरह जितनी भी संख्या है बच्चा जी, इसे पूरा प्रश्नावली 1 का अध्ययन 3 का पूरा अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बच्चा जी आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्नावली आपका 1.3 है। हम लोग ड्रीम रखा गया बच्चा जी 450 प्लस का, 450 प्लस का ड्रीम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का ये ड्रीम इतना होना चाहिए और हमें एक नंबर सिद्ध करने के है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चा जी, ऐसे ये तो अपरिमेय संख्या है, √2 भी है, ठीक है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। देखिए गुरुजी बोलेगा नो का नहीं होगा, नो क्योंकि ये देखिए इसका आप तोड़िएगा तो टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा, परिमेय संख्या है, इसलिए नो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा नो हो सकता नहीं है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आप देखिए 11 इसका कोई नहीं होगा, अपरिमेय है। 7 का कोई जोड़ा नहीं हो सकता है, 5 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं, 2 का भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ हम लोग पहले सिद्ध करेंगे √5। √5 देखिए सब सेम नियम का है। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आप लोग को √2 दे या 3 दे दे, 5 दे, 7 दे, 11 दे, 13 दे बच्चा जी, इस तरह क्वेश्चन दे सकता है। पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग घबरा नहीं, इस वीडियो से आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। एक पैसे की बराबर नोक्स के बराबर गलती नहीं बचेगी, आप पूर्ण रूप से आराम से सोल्व करके आइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम पहले ये सिद्ध करें √5। अगर आप कहिएगा गुरुजी आप कुछ उदाहरण के द्वारा आप समझा दीजिए, हम उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं आपको। जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्या उदाहरण समझा देंगे? तो मान लीजिए बच्चा जी, हम चलो आपको पहले एक उदाहरण समझाते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, तब हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चा जी पहले हम उदाहरण कुछ समझते हैं। तो मेरी प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरण समझने के लिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चा जी, आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चा जी बोलिए? तो सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, या सिद्ध कीजिए, या सिद्ध कीजिए बोले बच्चा, सिद्ध कीजिए, क्या बोलेगा? सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या संख्या है। हो सकता है बच्चे ये आपका क्वेश्चन रहे हैं। हमने मान लिया कि सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं, हम आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए बच्चा जब इसका हल करेंगे बच्चा जी, अब बच्चा इसे हल कीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए माना, अब ये देखिए बच्चा क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो पहले आपको मानना है परिमेय। क्या मानना है? तो परिमेय मानना है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बच्चा जी, परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या माना? √2 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे एक सूत्र होता है ये निकालने के लिए, a/b इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा जी? अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ए तो आपका ए रह गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या देखिए बटे में, इस बार क्या गुना में, तो गुना में हो जाएगा बटे में, तो क्या √2b। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको रूट हटाना है। क्या हटाना? रूट को आपको हटाने के लिए आपको करना होगा वर्ग। वर्ग करेंगे, देखिए आप बोले कैसे, तो अगर वर्ग करेंगे, √2 का हम वर्ग करते बच्चा स्क्वायर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको कैसे हल कीजिएगा? तो देखिए बच्चा जी, √2 जो होता है, रूट का मान 1/2 होता है। अब बेटा ये देखिए 2 है, ये दोनों जब कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मान कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो 2 पर पावर 1 आएगा, मतलब बच्चे कितना आएगा? 2 ही तो होगा। तो देखिए अब क्या हो गया? परिमेय हुआ नहीं हुआ? परिमेय हो गया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप ये दोनों ओर वर्ग कीजिए। देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर लिखिएगा, ये नोट कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मेरे प्यारे बच्चों वर्ग कीजिएगा तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा जी। अब ये √2 है ना जी, √2b का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, तो √2 से कट जाएगा, 2 आएगा, 2b स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मानना है a स्क्वायर जो है 2 से भाज्य है। a स्क्वायर किससे? 2 से
भाज्य, इसलिए ए भी किससे होगा, बी से भाज्य हो जाएगा, इसलिए ए भी बी से क्या होगा बच्चा जी, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चा चूंकि ए स्क्वायर, ठीक है, दो से भाज्य है, दो से भाज्य में कटने वाला है, भाज्य है, इसलिए ए भी दो से भाज्य होगा, ए भी किससे होगा, दो से भाज्य होगा। आप बी से भी कर सकते हैं, ठीक है, ए भी दो से भाज्य होगा, दो से भाज्य होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा, है यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा मेरे पे बच्चों, है कोई दिक्कत, ठीक है। ए स्क्वायर दो से भाज्य है, इसलिए बच्चा जी आपका ए दिख रहा है, यहाँ ए है, स्क्वायर है, ए भी है, दो से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। समझ में आ गया। अब मेरे पे बच्चों आपको इसे मानना है समीकरण नंबर एक, क्या मानना है बोलिए, बोले गुरुजी हम समीकरण नंबर एक मानते हैं, क्या मानते हैं, समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब मेरे पे बच्चों आप इसे हल कीजिएगा आगे, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। अब मेरे पे बच्चों आप मान लीजिए माना कि, मानिए फिर मानिए यहाँ पर, माना कि a बराबर 2 के, मान लीजिए 2 के माना, 2 के मान लेते हैं, समीकरण नंबर मान लीजिए दो, ये समीकरण बच्चा जी एक हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया, दो। माना कि a बराबर 2 के मान लिए, क्या मान लिए, a बराबर 2 के मान लिए। तो मेरी पे बच्चों अब आपको ये ध्यान रखना है, समीकरण एक में दो का मान रखें, एक में दो का मान रखें, दो का मान रखने पर बच्चा जी, एक में दो का मान रखते हैं बच्चा जी, तो एक का मान क्या, देखिए ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, 2b स्क्वायर। तो मेरे पे बच्चों ए का मान क्या मान है, 2 के मान है, 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2b स्क्वायर। तो मेरे पे बच्चों अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो मेरे पे बच्चों दो दो कटे, दो कम दो, दो दूनी 4, 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मेरे पे क्या होगा, बी स्क्वायर दो से भाज्य, इसलिए बी भी दो से भाज्य होगा, आप के भी ले सकते हैं, के भी भाज्य होगा, ठीक है बच्चा जी, कट सकता है इसमें, ठीक है। तो मेरे पे मान लीजिए चूंकि, अब बच्चे मानिए चूंकि बी स्क्वायर दो से भाज्य है, इसलिए इसलिए दो भी बी से भाज्य होगा, आप ये लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, दो भी बी से क्या होगा, दो भी बी से भाज्य होगा। आप ये काम बच्चे हम यहाँ किए हैं, ए स्क्वायर जो आप यहाँ भी सकते, दो ए से भाज्य है, इसलिए दो भी ए से भाज्य होगा, इसलिए दो भी क्या, हम जैसे ए को दो से लिखे थे, तो आप क्या होगा, दो भी ए से भाज्य होगा, वैसे कर दीजिए, पलट दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। समझ में आ गया। तो मेरी प्यार बच्चों इतना होने के बाद अब आपको क्या लिखना है, इसलिए हमें क्या सिद्ध करना था, रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, तो बच्चा आपको मानना, इसलिए आप लेना इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार इस प्रकार लिया, इसलिए सबसे बेस्ट होगा, इसलिए लिखिए, इसलिए ठीक है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रमाणित हो चुका मेरे प्यारे बच्चों, क्या सिद्ध हुआ कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि हम अगला जो क्वेश्चन है उसको आपको अगला उदाहरण समझा रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 शुरू का कुछ उदाहरण समझिए, ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है, कहीं कमी होनी नहीं चाहिए। आप बच्चा जी इसमें आप दे दीजिए, सबसे बढ़िया है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब में आप छोड़िएगा मत, देखिए ये सब अगर छोड़ दीजिए मेरे पे बच्चों, तो सबसे बड़ी कमी क्या हो जाएगी, आपके नंबर कटेंगे, ठीक है, इस पर ध्यान रखना है इस चीज को। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा, नहीं है ना, समझ आ गया। तो बच्चा आप इसका एक्शन ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं मेरे पे बच्चों, अगला आपका जो आप बोलेगा कि गुरुजी आप रूट 3 भी सिखा दीजिए हम लोग को, रूट 3, तो रूट 2 समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन बच्चा जो बोले कि रूट 3 मान लीजिए, हम मान लेते हैं, माना कि डायरेक्ट हल करेंगे, बोलिए क्या डायरेक्ट हल करेंगे, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लीजिएगा, सिद्ध कीजिए, सबसे बेस्ट रहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपने रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चा जी। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है,
तो मेरी प्यार बच्चों आपको इसे मान लेना है, सबसे बेस्ट हमने आपने कहा है तो मान लीजिए। हल में पहले आप लोगों ने हल लिखना है बच्चा जी, सबसे बेस्ट पहला काम है मान लीजिए। माना कि मेरे प्यारे बच्चों, माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलिए कि हमने क्या माना कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे जी अब आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान क्या रखना, आपका सूत्र क्या होता है, तो बोलिए गुरुजी हमका सूत्र, मेरा जो सूत्र होता है a/b इज इक्वल टू जो मान है हम लोग का उसका आपको बिठा देना है, ठीक है। तो क्या बिठाया मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट 3 बिठा दिया हमने है ना जी। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या ध्यान रखना है, a इज इक्वल टू, देखिए बच्चा जी रूट 3 का रूट 3 आपका हो गया। अब आपको ये समझना है ये किस में, बटे में है, किस में है तो बटे में है, यानी कि भाग में। अगर बराबर की उस पार गया किस में होगा, तो बोलिए गुरुजी गुना में होगा। किस में होगा बच्चा जी, चलिए हंस रहे हैं, चलिए किस में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ तक हो चुका है। अब बच्चा जी इसको रूट को आपको हटाना है, क्या है, रूट को हटाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर रूट को हटाइएगा तो आपको पहले वर्क करना है, क्या करना है, तो वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करते हैं बच्चा जी, देखिए आपको वही सिस्टम है। तो 3 का रूट में 1/2 होता है, ये आपका स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे ये दोनों कट जाएगा वर्ग का, तो 3 बार 1 बच्चा जी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे आप लिखिए दोनों और, दोनों तरफ है दोनों और लिख दीजिए, दोनों और, दोनों और बच्चा जी, दोनों और, दोनों और, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मेरे प्यारे बच्चों, दोनों और वर्ग करने पर करेंगे तो बच्चा क्या होगा, a² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3b का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, a² का a², रूट 3 का रूट तो हट जाएगा बच्चा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3b²। समीकरण नंबर बच्चा आपको 1 मानना है, बच्चा जी क्या मानना है, तो समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। या तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नहीं है कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको जो a का मान मानना है, मान लीजिए माना, माना कि a इज इक्वल टू, माना कि, बच्चे ये बोलिए माना कि a इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 2 के मान लीजिए, 2 के। बच्चे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। माने कि a इज इक्वल टू, a का मान हमने क्या माना, जल्दी बोलिएगा, तो बोलिए गुरुजी a का मान हमने 2 के माना है, क्या माना है, तो 2 के माना है, समझ में आ गया। तो a इज इक्वल टू 2 के हमने मान लिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समीकरण 1 और 2 से हल करना है, क्या करना है, तो 1 और 2 से हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हल नहीं कर सकते, अभी आप मान नहीं सकते हैं, क्या हमने माना है, नहीं गुरुजी, एक चीज छोड़े, क्या छोड़े, तो पहले आपको a को 3 से भाज्य लिखना है, ये हमने छोड़ चुका है, तो पहले इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप भी नहीं ध्यान दिए, चलिए ये हो सकता है। तो मेरी प्यार एक ध्यान दीजिए, पहले चूंकि लिख दीजिए, पहले चूंकि a² जो है ना बच्चा जी, a² वो हम छोड़ चुके हैं, ठीक है। a² 3 से भाज्य, किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है, a² 3 से भाज्य है बच्चा जी, 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसलिए 3 भी a से भाज्य होगा, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए, या फिर देखिए आप इसलिए लिख दीजिए, इसलिए 3 भी, 3 भी a से भाज्य होगा, a से भाज्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या माना, a² जो है 3 से क्या है, भाज्य कर सकता है, इसे 3 भी a से कर सकता है भाज्य, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मान लेना है, तो बताइए क्या मानेंगे, तो माना कि, बोले गुरुजी माना कि, क्या मानेंगे, तो a इज इक्वल टू 3 के मानेंगे, 3 के, समीकरण नंबर 2, इसलिए 3 के मानेंगे बच्चा जी। यहाँ कितना है, तो बोले गुरुजी यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 है बच्चा, यहाँ 3, 3 3 हो तभी तो कटेगा, 3 लेंगे तो, वरना नहीं कटेगा, है ना जी। चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा चीज, चलो जल्दी कमेंट करते रहिए लगातार। अभी तक वीडियो आपने शेयर नहीं किया, ठीक है, जल्दी वीडियो शेयर करते रहिएगा। तो मेरे पे बच्चों अब आपको है ना समीकरण 1 और 2 हल करना है। देखिए हम यहाँ आपको लिख देते हैं, सबसे बेस्ट हुआ है, क्या लिख देंगे, पेज बढ़ा देंगे, बोलिए क्या लिख देंगे, चलिए बच्चे बोल रहे हैं लिख देंगे, चलिए। तो मेरे पे बच्चों समीकरण 1 और 2 से लीजिएगा, समीकरण 1 में, 1 में 2 का मान रखना, 1 में 2 का मान रखने पर, मान रखने पर, रखने पर, तो मेरी पैरवजह समीकरण 1 में 2 का मान हम रखते हैं, तो बच्चा जी आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या है, तो a² इज इक्वल टू 2b² है। तो मेरी पैरवजह a का मान कितना है, तो बोलिए 3k, कितना है, तो बोलिए बोलिए 3k है। तो मेरी पैरवजह ये 3k हो गया, 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 3 हम लोग का 3 है ना, 3 3b² है, ठीक है, यहाँ पे 3 है देखिए है। तो भैया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9k² इज इक्वल टू बजाय 3b²।
3 एकम 3, 3 ते आए 9, यानी 3k² इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर। अब बच्चे आपको ध्यान ये रखना है, अब बी स्क्वायर दिखता है 3 से भाज्य है, किससे? बी स्क्वायर 3 से भाज्य, इसलिए 3 भी बी से भाज्य होगा। चूंकि बच्चे मान लीजिए चूंकि मैं पे बच्चों चूंकि बी स्क्वायर 3 से भाज्य है, किससे? बी स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसलिए बोलिए, जल्दी बोलिएगा, कमेंट कीजिए। इसलिए तीन भी बी से भाज्य होगा, बी से भाज्य होगा बच्चा जी, बी से भाज्य होगा, है ना जी? समझ आ रहा है ना जी? देखिए, जो चूंकि आप मान लिया हमने बच्चा जी क्या माना है, देखिए क्या माना है, तो देखिए अब क्या, चूंकि बी स्क्वायर दिख रहा है ये 3 से भाज्य है, किससे भाज्य है? 3 से, इसलिए आपका जो 3 दिख रहा है बी से भाज्य होगा। अब आपको क्या मानता है बच्चा, आपको इसी को लिख देना है, इसलिए रूट पे क्या है बोलिए, अपरिमेय संख्या जो आपका सिद्ध करना था, इसलिए बच्चा जी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए रूट कितना बचा बोलिए, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रमाणित हो चुका है। क्या हुआ बच्चा जी? तो बोले गुरु जी प्रमाणित हो चुका है, हम लोग का प्रमाणित हो चुका है, लिख सकते हैं प्रमाणित हो चुका, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ है, प्रमाणित हुआ है, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चा जी, ये हम लोग का प्रमाणित हो चुका है। क्या हो चुका है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया बच्चा जी? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही बेस्ट है। चलिए इस तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए लगातार, और चैनल से जुड़ते रहिए, बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए बच्चा जी, ठीक है? आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिया गया है, सब वीडियो में हम नहीं कह रहे हैं, एक बार आपको कह दिया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि हम आगे जो क्वेश्चन है बच्चा जी इसके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप जब तक स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा हम आगे बढ़ के क्या करेंगे बोलिए, है ना जी? चलिए, समझदार बहुत बच्चे समझदार हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही समझदार आप लोग हैं। चलिए इस तरह समझदार बन के रहिए लगातार, ठीक है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम प्रश्न संख्या बढ़ेंगे। हमने आपको 2 स्तर समझाए, उदाहरण देकर समझाए, अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 1.3 का निचोड़ का हम अध्ययन करेंगे। आपको इस वीडियो अंत तक बने रहना है, आपको भागना नहीं है, आपको कहीं और टकराना नहीं है, आप बस इस चैनल को मोहब्बत प्यार बनाए रखिए, ताकि आप लोग को 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट की पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है बच्चा जी, समझ में आ गया? इसलिए आपको पूरे बिहार में एक बार धमाल जरूर मचेगा, आप देखो समय का इंतजार कीजिए, ठीक है? आप लगातार जुड़ते रहिएगा, समझ आ गया? चलिए, तो बच्चा आप इसका सुन लीजिएगा, हो गया? तो मेरी प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन है बच्चा जी, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या है, तो वो इसी क्वेश्चन के हम आगे बढ़ेंगे बच्चा जी। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये क्वेश्चन था, हमने आपको क्या कहा था कि पहले कुछ उदाहरण समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण तो समझ में आ चुका होगा, अब आपको रूट 5 एक सिद्ध करना है। रूट 5 बच्चा जी आपको सिद्ध करना है, रूट 11 भी आप इस तरह सिद्ध कर सकते हैं, रूट 11 हो, रूट 13 हो, रूट 17 हो, 19 हो, 23 हो, 27 तो नहीं होगा बच्चा जी, 29 हो, इस तरह बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो बच्चे आपका क्वेश्चन 1 नंबर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो रूट 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। आपको घबराना नहीं बच्चा जी, आपको किसी प्रकार से कभी घबराना नहीं है, ठीक है? बहुत ही बेस्ट होने वाला है। चलिए, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ही अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत ही बढ़िया होगा बच्चे, धन्यवाद आपको कह रहे हैं। तो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, पहले मान लीजिए, तो सबसे आपको मानना है, क्या करना है, तो मानना है। हल लिखिए बच्चा जी, आपको पहले हल लिख दीजिए, सबसे बेस्ट है हल लिखिए, ठीक है बच्चा जी? आप हल लिख दिए, आप पहले मान लीजिएगा, तो क्या मानेंगे, तो मैं बोलिए गुरुजी हम क्या मानेंगे, हम मानते हैं, देखिएगा बच्चा जी, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि बच्चा जी, माना कि आपका रूट 5 जो है, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या बच्चा, क्या है बच्चा जी बोलिए, तो परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया है, ठीक है? अब बच्चा जी आपका जो सूत्र होता है, आपको सूत्र लगाना है a/b इज इक्वल टू रूट 5, हमने लगा दिया सूत्र। अब बच्चा जी आपका काम क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान काम करना है। तो a बराबर मेरे पे बच्चों रूट 5b,
√5 बच्चा क्या होगा जब बच्चा बोलिए, तो √5b हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों √5 आपका है। अब ये किस में, बटे में, बराबर के उस पर गया, गुना में हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना बच्चा जी, आपको पहले ये इस रूट को आपको हटाना है। क्या करना है, रूट को हटाना है। तो बच्चा जी रूट को हटाने के पहले हम लोग को करना था वर्क। क्या करना होता बच्चा जी बोलिए, वर्क करना पड़ता था। वर्क करेंगे बच्चा जी, √5 का वर्क करेंगे तो कैसे होगा, तो बोलिए गुरुजी √5 का हमने वर्क कर रहे हैं, अगर इस तरह से ये दोनों कट जाएगा, 5 पर एक बच्चा कितना हो जाएगा, तो 5 ही तो होगा बच्चा जी, कितना हो जाएगा, तो 5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी यहाँ लिखते हैं वर्क करने पर, सबसे बेस्ट रखते हैं। लीजिए लिखिए वर्क करने पर बच्चा, तो वर्क करने पर, वर्क करने, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क कीजिए, दोनों ओर मेरे पे बच्चों, दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों वर्क करेंगे तो a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, √5 बच्चा जी, √5 b का होल स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 बच्चा, रूट कट जाएगा, क्या होगा, तो 5b स्क्वायर, क्या होगा, तो बोलिए गुरुजी 5b स्क्वायर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, a स्क्वायर जो है 5 से क्या है भाज्य, क्योंकि बच्चा आपको लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर 5 से भाज्य है, भाज्य है, इसीलिए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बोलिएगा, 5 भी a से भाज्य होगा, 5 भी a से भाज्य होगा, a से भाज्य होगा, 5 भी a से भाज्य होगा। क्या आप लोग समझ में आ रहा है, आ रहा है गुरुजी। समीकरण नंबर आप इसे 1 मान लिए, सबसे बेस्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप a का मान क्या मानेंगे, तो हम क्या मानते हैं, देखिए कितना है 5, तो जब 5 इसी को देख के आपको मानना है, इसी को देख के आपको मानना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, यहाँ जो मान देगा आप उसी को देख के मानना है, किसके लिए, a के लिए मानना है। यहाँ 5 है तो a बराबर 5 के मानेंगे। आइए पेज चेंज करते हैं बच्चा जी, चूंकि लीजिएगा, चूंकि आप ले सकते हैं माना की सबसे बेस्ट होगा, माना कि मेरे प्यारे बच्चों, माना कि a इज इक्वल टू 5 के, a इज इक्वल टू 5 का समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 से हम हल करते हैं, तो देख पाते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण एक में 2 का मान रखिए, 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 का मान क्या है, तो बोले गुरु समीकरण 1 का मान जो हम लोग का है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 b स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 b स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका समीकरण 1 उतारिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 b स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे बच्चों a का मान क्या माना है, तो हमने 5 के माना है, तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए 5 कम 5, 5 पच्चे 25, तो 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए बच्चा बोलिए, b स्क्वायर। अब बच्चा जी आपको चूंकि मानना है, क्या मानना है, तो चूंकि मानना है बच्चा जी, आपको चूंकि मानना है, चूंकि आपको मानना, चूंकि मानना है, चूंकि देखिए बच्चा b जो है, b स्क्वायर 5 से भाज्य है, b स्क्वायर 5 से भाज्य है बच्चा जी, 5 से भाज्य है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसलिए b 5 भी b से भाज्य होगा, 5 भी मेरे प्यारे बच्चों, 5 भी b से भाज्य होगा, b से भाज्य होगा, 5 भी b से भाज्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखिए b स्क्वायर 5 से क्या है बच्चा जी, भाज्य है, इसलिए जो b है 5 से क्या होगा, भाज्य होगा, या 5 भी b से भाज्य होगा। क्या समझ में आप लोग को आ रहा है स्पष्ट रूप से, चलिए आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टोरेज में लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी लोग को जानकारी मिल सके। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या काम करना है, इतना हो गया। इसलिए जो हम लोग को जो माने थे, जो हम लोग माने थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या माने थे, इसलिए आपका √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 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 लिख सकते हैं, लिख दीजिए, इसलिए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए, इसलिए बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, इसलिए
इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, तो लिख सकते हैं प्रमाणित हो चुका है। प्रमाणित हम लोग प्राप्त हो चुका है, तो लिखिए प्रमाणित हुआ है, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हम लोग प्रमाणित हो चुका है। ठीक है बच्चा जी, यहाँ तो कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा। चलिए वीडियो आप शेयर करते रहिए लगातार। तो बच्चे आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी के साथ, 1 नंबर का ले चुके हैं। और बच्चा जी मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ये जो आपका अगला जो पार्ट था इसी का, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम अगला जो क्वेश्चन है इसके हम आगे अग्रसर करेंगे। ठीक है बच्चा जी, अब देखिए हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चा जी, देखिए क्वेश्चन आपका 2 जो है आपका क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बच्चे सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 का एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपको घबराना नहीं है। आप पहले लिखिए, हल लिखिएगा बच्चा जी। सबसे पहले आपको काम करना है क्या, हल लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हल लिख दीजिएगा, तो बोलेगा जाना हमने हल लिख दिया है। लिखिए, मान लीजिए, माना मेरी बात माना कि, जल्दी बोलिएगा, माना कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय, क्या मानना है बच्चा जी, एक परिमेय आपको मानना है, परिमेयी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या माने हमने, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, जल्दी बोलिएगा, तो बोलिए गुरुजी एक परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सूत्र क्या होता है, a/b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, जो मान है हम लोग का, तो मान क्या, 3 + 2√5। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो बोलिए गुरुजी क्या ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किस में है, जल्दी बोलेगा, ये प्लस में, बराबर किस पाए, तो माइनस में। तो आप ये काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट काम है, क्या काम करेंगे तो बोलिए गुरुजी हम क्या काम करेंगे, तो a/, आपका b हो गया, ये प्लस में तो माइनस में होगा, बराबर क्या, 2√5। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या रखना है, गुना में स्पांस क्या हो जाएगा, बटे आएगा बच्चा जी। तो a/b -3/2, यहाँ भी बटे 2, तो बच्चा यहाँ भी 2 आएगा। ये दोनों को नीचे बटे में है बच्चा जी, इसके नीचे बटे में आएगा, दोनों का होल बटे आएगा। ठीक है, आप होल बटे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत, इज इक्वल टू √5 होगा बच्चा जी। ठीक है, दोनों है तो दोनों से क्या बटे में आएगा। अब बच्चे मेरे प्यार एक बटे तो आप कॉमन ले लीजिएगा, क्या आएगा, तो a/b -3, a/b -3 इज इक्वल टू √5। अब बच्चा जी ऐसा देखिए, इसका हल होने वाला नहीं है, तो आपको ये और संख्या पहले आपको परिमेय मानना है, इसको ही परिमेय मानना है, इसको बच्चे अपरिमेय मानेंगे, इसको ही क्या बोलेंगे, अपरिमेय, उसके बाद हो जाएगा सीधे। तो बच्चा आप यहाँ ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है मान में। तो मान लीजिए चूंकि, आप बच्चे मानिए चूंकि 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 मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि बोलिएगा 1/2, 1/2, 1/2 a/b माइनस क्या है बच्चा, बोलिए 3, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चा जी, एक संख्या है बच्चा, इसलिए 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 बच्चा जी, इसलिए √5 भी है, और इसको ही परिमेय मानेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। √5 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर मानिए, चूंकि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आप इसी संख्या को फिर आपको मानना है अपरिमेय, तभी अपरिमेय मानेंगे। अब चूंकि बच्चा जी, चूंकि 1/2 a/b -3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चा जी, संख्या है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चों √5 भी एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। इतना लैंग्वेज लिखने के बाद
बच्चा जी ये कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। पहले आपको इतना आपको कर लेना है, इसको आपको परी में मानना है, इसको परी में मानना है, इसको आपको फिर अपरी में लिखना है, इसको आपको अपरी में लिखना है। तब उसके बाद ये दोनों कार्य, पहले आपको परी में, अपरी में, परी में, अपरी में, ये आपका लैंग्वेज लिखने के बाद अब बच्चा जो हमें सिद्ध करना, आपको इसी लाइन को लिख देना है। इसलिए बच्चा जी लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखने के बाद अब आपको मानना है प्रमाणित हो चुका है। बच्चा जी प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमाणित हो चुका है हम लोग का, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा जी है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को शेयर करते रहिए लगातार, ठीक है? आप लोग बहुत आसान लग रहा होगा, अब बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए इसलिए आप लोग जुड़ते रहें लगातार। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप नहीं लीजिएगा इसकी, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो बोलिए कुछ, कैसे आगे बढ़ेंगे? आप लोग जिंदगी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं ना जी, आपको बनाना है, कुछ बढ़िया करना है आप लोग को। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए अगला क्या प्रश्न है, 3 का 1 नंबर बच्चा ये प्रश्न है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाएं कि, इन दर्शाने के अर्थ होता है बच्चा सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना है, प्रमाणित करना, ठीक है? तो बच्चा सिद्ध करना है, दर्शाएं कि 1/2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चा क्या है? सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरी प्यारे बच्चों अब आप ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा आप पहले लिखिए हल। क्या लिखेंगे बच्चा जी? तो बोले गुरुजी हम हल लिखेंगे, लिखिए हल। तो मान लीजिए, माना माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? एक। तो बोले गुरुजी एक परिमेय संख्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? 1/√, क्या है? 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय मान लिए बच्चा जी। तो चूंकि बच्चा आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो a/b यानी कि a/b इज इक्वल टू 1/√2। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ये ध्यान रखना है, ये गुना में है तो ये बटे में, तो गुना में होगा, ये क्या है? बटे में, तो गुना में हो जाएगा। तो मेरी प्यारे बच्चों अब यह क्या हो सकता है? तो √2a हो सकता है, √2 इज इक्वल टू बच्चा क्या होगा? तो b होगा। क्या होगा? तो b। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको काम क्या करना है, आपको इसका रूट को आपको हटाना है। तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है? तो बोले गुरुजी हमें वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग होने के पश्चात ही हम इसका रूट हटा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप वर्ग कीजिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो बच्चा क्या होगा? √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा क्या होगा? b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यार क्या होगा? रूट इसे कट जाएगा, तो 2a² इज इक्वल टू क्या होगा? b स्क्वायर। तो मेरे प्यार आपको क्या लिखना है? b² जो है 2 से भाज्य है, इसलिए 2 भी b से भाज्य होगा। यहाँ थोड़ा उसका ऑपोजिट, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है? लिखिए चूंकि बच्चा ये लिखिए, चूंकि b² जो कि b² 2 से, अब गुरुजी हम कैसे लिखेंगे? जिधर कुछ भी नहीं रहेगा, याद रखना, जिधर कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका एबीसी अल्फाबेट रहेगा, उससे आपको मानना शुरू करना है, ठीक है? चलिए, तो b² 2 से भाज्य भाज्य है, इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी बोलेगा, दो भी b से भाज्य होगा, b से भाज्य होगा, b से भाज्य होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मानना है b इज इक्वल टू, दिखता है तो आपको b इज इक्वल टू 2 के मानना है। क्या मानना है? b इज इक्वल टू 2 के। क्या बच्चा यहाँ मान लेंगे? क्या मैं यहाँ मान के देंगे इस स्थान में, या चेंज कर देंगे? एक बच्चा बोल रहा चले पेज चेंज किए। चलिए तो मान लीजिए a इज इक्वल टू, मान लीजिए बच्चा जी a इज इक्वल टू 2 के माना, मान लीजिए पहले माना कि a इज इक्वल टू 2 के, ठीक है? समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समीकरण 1 और 2 से हल करना है, समीकरण 1 और 2 से।
समीकरण 1 में 2 का मान रखना है, समीकरण 1 में 2 का मान रखने, 2 का मान रखने पर, मान रखने पर तो मेरे प्यारे समीकरण 1 क्या बोलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, जल्दी बोलिएगा। समीकरण 1 इसे मान लीजिएगा। समीकरण 1 क्या है? a2a² = b²। यहाँ आपको a ने b मानना बच्चे, क्योंकि b का मान है, तो 2a² बराबर b²। 2a² बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? b² है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2a का 2a², अब बच्चे b का मान कितना है? 2k का होल स्क्वायर। तो 2a² = बच्चा ये 2b, सॉरी 2 के 2 दूनी कितना होगा? 4। 4k², 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो a² बच्चा क्या होगा? 2k²। तो अब मेरे प्याज क्या होगा? a² 2 से भाज्य, उसके बाद क्या होगा? 2 भी a से क्या होगा? भाज्य। ठीक है, अब मान सकते हैं चूंकि बच्चा जी, चूंकि मान लीजिए, चूंकि a² 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए बच्चा जी, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 2 भी a से भाज्य होगा। क्या बच्चा दिख रहा है? ये देखिए, दिख रहा है, चाहे दिख रहा है, 2 से भाज्य होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मानना है, इसलिए क्या है? इसलिए जो हम लोग का बच्चा सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? तो बोले गुरुजी हमें सिद्ध क्या करना था? तो 1/√2, 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 1 इसलिए मेरे पे बच्चों, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा हम लोग ये प्रमाणित हो चुका है। क्या होगा? तो प्रमाणित हो चुका है। लिखिए बच्चा जी, तो प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित यहाँ लिख दिए, सबसे बेस्ट है प्रमाणित, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चा जी? ये कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा लगातार और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम बच्चा जी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ लिंक में आप लोग को मोबाइल नंबर दिया गया, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तेजी के साथ। ठीक है, चलिए हो गया। तो मैं पिज्जा, अब उसका बच्चा उसी का अधूरा टुकड़ा, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तेजी के साथ लीजिए, लेट मत कीजिए, ले लिए। चलिए, अब मेरे पे जो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अब पॉइंट नंबर बच्चा 2 का है, 3 का पॉइंट नंबर 2 एनसीईआरटी बुक्स का है बच्चा जी। तो 3 का पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है बच्चा जी। तो ये भी सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना बच्चा बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7/√5, सॉरी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मेरी प्यारों 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरी प्यारों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चा जी आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चा जी सबसे बेस्ट आपका काम क्या करेंगे? मान लेते हैं। मानिए बच्चा, हल कीजिए, पहले हल कीजिए, हल लिखिए। तो मानिए, माना कि आप मानिए 7√5 एक बच्चा जी क्या बोलिए? 7√5, 7√5 7√5 एक, जल्दी बोलिए बच्चा जी, एक परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने बच्चा जी माना है, क्या माना है? तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चा सूत्र वही होता है, a बटे यानी a/b = 7√5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बच्चा जी गुना में बटे में आएगा, तो हुआ कि a/7b = क्या होगा? जल्दी बोलिए, √5, तो √5। अब बच्चा जी आपको इसे मानना है, क्या मानना है? तो बच्चा आपको ये परिमेय आपका होगा, फिर ये भी इसको परिमेय बोलेंगे, इसको बच्चा अपरिमेय लिखेंगे, इसको भी अपरिमेय लिखेंगे, उसके प्रमाणित हो जाएगा। तो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों मानिए, चूंकि, तो मेरे प्यारे बच्चों आप पहले मानिए, क्या मानेंगे? चूंकि, तो बोलिए गुरुजी क्या मानेंगे? चूंकि लीजिएगा, चूंकि मेरे प्यारे, चूंकि a/7b एक क्या है? बोलिए बच्चा जी, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय है,
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चा जी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसलिए बच्चा जी, इसलिए बच्चा मानिए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं पे बच्चों। अब बच्चे आपको मानना है, आपका क्या है ये, आपका इसको आप मानेंगे क्या, जल्दी बोलिएगा। इस संख्या को मानेंगे अपरिमेय, क्या मानेंगे, तो मेरे पे बच्चों इसे अपरिमेय मानेंगे। फिर चूंकि बच्चा मानिए, चूंकि मेरे पे बच्चों चूंकि मानेगा, फिर चूंकि a/7b एक बच्चा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब इतना लैंग्वेज लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, ये जो आपको दिखता है आपको इसी को देख के उतार लेना है। तो बोले गुरुजी क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं बच्चा जी, क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग प्रमाणित हो चुका है बच्चा जी, ये हम लोग का प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित बच्चा जी क्या हो गया, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चा जल्दी बोलिएगा, है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो मेरी प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा जी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब लास्ट पॉइंट है उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए हो गया। अब बच्चा जी नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा जी, अगला थर्ड पॉइंट है, अंतिम ये पॉइंट बच्चा। तो मेरे बच्चों आपका 3 का 3 नंबर बच्चा पॉइंट है, 3 का 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2, सिद्ध करना है बच्चा जी, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक, जल्दी बोलिएगा, एक जल्दी बोलिए बच्चा जी, एक जल्दी बोलिए, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चा जी। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ होने के बाद आपको मानना है, मेरे प्यारे बच्चों अब हल लिखिएगा, हल लिखिए बच्चा जी, लिखिएगा हल, जल्दी लिखिएगा, कॉपी कलम तैयार रखिएगा। तो मानिए बच्चा जी, माना कि मेरे प्यारे बच्चों 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा जी, तो बोले गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। तो a=a/b मानी a/b = 6 + √2, 6 + √2 मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या काम करना है, तो जल्दी बोलिए काम क्या करना है। तो बच्चा जी आप इसके काम को पलट सकते हैं, ठीक है, आप इसको जल्दी माइनस में हो जाएगा, अगर इसको बच्चा इधर से इधर माइनस पकड़ ले, ये प्लस माइनस पकड़ लेगा, ठीक है बच्चा जी। आप एक काम कीजिएगा, सबसे बेस्ट काम क्या है, तो a/b - 6 = √2, क्या बच्चा ये ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कर सकते हैं, ये प्लस में तो माइनस में हो गया, तो कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मानिए, चूंकि a/b - 6 एक, क्या बोलिएगा, -6 एक, जल्दी बोलिएगा। आप इसको भी कर सकते थे आगे पीछे, ठीक है। तो एक क्या होगा बच्चा जी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए बच्चा जी, इसलिए इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है बच्चा जी। चलिए हम आपको इसको ठीक करते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। चलिए
यहाँ तो कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चा जी, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मेरे पे आप इसको मानेंगे क्या, फिर इसको अपरिमेय, इसको क्या मानेंगे अपरिमेय। चूंकि बच्चा लिखिए, चूंकि, चूंकि, अब बच्चा लिए चूंकि लीजिएगा, चूंकि a अपन b माइनस 6 एक क्या है, एक, जल्दी बोलिएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरे पे बच्चों, इसलिए √2 भी, √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, संख्या होगा, संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा जी? हम उसी लैंग्वेज को लिखें, सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। अब मेरे पे बच्चों आपका ये जो दिया है क्वेश्चन, आपको इसको लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, तो मेरे पे बच्चों लिखेंगे इसलिए, 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 इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का प्रमाणित हो चुका है बच्चा जी, ये हम लोग का प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित, प्रमाणित हुआ मेरे प्यारे बच्चों, प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों ले लिए क्या, क्या ले लिए तेजी के साथ? चलिए, अब बच्चा आपको वीडियो लगातार शेयर करना है, सपोर्ट करना है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.3 का पढ़ाई पूर्ण रूप से इस वीडियो में समाप्त हो चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.4 का पढ़ाई इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो या लाइव क्लास में दे दिया जाएगा। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप तैयार रहिए। बहुत ही जोरदार बैच आने वाला है, इस बैच का नाम रखा जाएगा बहुत ही धमाकेदार बैच होने वाला बच्चा जी। आप 2025 के लिए अपना कॉपी कलम तैयार रखिए, सबसे बेस्ट क्लास होने वाली क्वालिटी के साथ। ठीक है बच्चा जी, समझ में आ गया? आपको 450 पे आपका बच्चा जी सपना है, आपका लक्ष्य, ड्रीम है मेरे प्यारे बच्चों, ड्रीम है हम लोग का है। ड्रीम कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का ये ड्रीम रखिएगा, याद रखिएगा, ड्रीम है, ड्रीम कितना है, जल्दी बोलिए, 450 प्लस का ड्रीम है। आप लोग को इतना नंबर लाना पड़ेगा, आप लोग जियो जान से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो मेरे पे बच्चों अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जितनी मात्रा में हो सके बच्चा जी आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।